बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी। इसको मैंने बनाया है बहुत ही कम मसालों के साथ और कोयलों में इसको मैंने नहीं बनाया है। इसको आप बना सकते हैं पतीली में या कढ़ाई में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर आप ये बिहारी कबाब घर में बना कर खाएँ। बहुत ही सॉफ्ट ये कबाब बनते हैं। ये बिहारी कबाब खाने में बहुत मज़ेदार है और पकाने में भी बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये दरमियाने साइज़ के मैंने 3 अदद प्याज ले लिए हैं। उसको देखिए ऐसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब इस प्याज को मैं ब्लेंड कर दूंगी। थोड़ा सा ही पानी में इसमें ऐड करूंगी। इतना पानी इसमें ऐड करना है जिससे ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब इसको मैंने एक छलनी में डाल के रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए इसका कितना ज़्यादा पानी जो है इसमें से निकल गया है और अभी भी इसको मैं छलनी में ऐसे ही डाल के रखूँगी ताकि जो और पानी है वो भी इसमें से निकल जाए, क्योंकि प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई करना है। और इसके साथ ही छलनी में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो ये देखिए 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 2 टेबलस्पून लिया है मैंने पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ किया था, तो थोड़ी देर पहले इस क्यूब्स को मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। तो अब इन तीनों चीज़ों को देखिए स्पून के साथ मैं अच्छी तरह से कर दूँगी ताकि इसका पानी जो है इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और ये पानी जो है इसको मैं फेंक दूंगी। 1 किलो मटन के देखिए इतने बारीक मैंने पसंदे बनवा लिए थे। तो देखिए इसके पसंदे जो है बिल्कुल पतले पतले ही बनवाने होते हैं ताकि गोश्त जो है पे जल्दी से गल जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज, पपीता और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ड्राई करके रखा था। इन सब चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 कप दही, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है और 3 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला 2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और 1 कप इसमें मैंने शामिल कर दिया है सरसों का तेल। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए मुझे याद आया कि इसमें फ्राई किया हुआ प्याज तो मैंने शामिल ही नहीं किया है। देखिए 3 अदद प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, उसको फिर मैंने ऐसे पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। ये लाजमी इसमें शामिल करना होता है, इससे बिहारी कबाब का टेस्ट जो है फिर बहुत अच्छा आता है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिहारी कबाब बनाने के लिए अपने पसंदे का गोश्त जो है बिल्कुल पतला ही लेना है, उसको मोटे पीस में नहीं कट करवाना है। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और फिर 3 से 4 घंटे तक के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। अगर ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख दे तो ज़्यादा ही अच्छे बिहारी कबाब बनेंगे, नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक के लिए तो इसको लाजमी रखना है। तो ये देखिए अब इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और मसाला जो है बहुत अच्छे से गोश्त पे लग चुका था। और वुडन स्टिक मैंने ले ली थी, तो उसके ऊपर मैं एक एक पीस को देखिए ऐसे लगाती जाऊंगी। तो देखिए गोश्त को थोड़ा थोड़ा गैप देके ऐसे मैं वुडन स्टिक पे लगाती जाऊंगी। ये वुडन स्टिक थी तो इसीलिए एहतियात से इसके ऊपर बिहारी कबाब को लगाना होता है, क्योंकि मेरे हाथ पे 2 से 3 दफ़ा ये स्टिक जो है लग चुकी थी। इसीलिए आप भी जब भी बनाएं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। तो देखिए इसी तरह एक एक स्टिक पे मैं ऐसे बिहारी कबाब लगाती जाऊंगी। और ये देखिए एक स्टिक पे मैंने ऐसे ये लगा दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला भी मैं इसके ऊपर और लगा दूंगी। तो देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा मसाला लेके तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और लगा दिया है ऐसे। और अब इसको मैं प्लेट में रखती जाऊंगी और इसी तरीके से मैं सारी स्टिक्स जो है तैयार कर लूँगी। और बिहारी कबाब को ऐसे स्टिक्स पे लगाते हुए बिल्कुल साथ साथ ही जोड़ के रखना है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से इसको स्टिक के ऊपर ऐसे लगा देना है और एक एक स्टिक के ऊपर मैंने 1 से 2 पीस जो है गोश्त के इसके ऊपर लगाए थे। और देखिए इसको ऐसे जोड़ जोड़ के ही रखना है। तो देखिए इस तरह ये स्टिक जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए बिहारी कबाब स्टिक्स जो है बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ऐसे लगा के प्लेट में रख दिया है। तो ये देखिए कितना जोड़ जोड़ के इसको मैंने लगाया हुआ है, इसमें आपने गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ये बिहारी कबाब का जो मसाला बच गया था इसको भी मैंने ज़ाया नहीं करना है। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ बिहारी कबाब। तो देखिए अब इस मसाले को मैंने डाल दिया है इस कढ़ाई में और इसको इसमें ऐसे अच्छे से फैला देना है। और फिर जो मैंने स्टिक्स सारी तैयार करके रखी हुई थी एक एक करके बहुत एहतियात के साथ स्टिक्स को ऐसे इसके ऊपर रख देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए स्टिक्स को ऐसे ऊपर नीचे करके ही रख देना है। तो देखिए चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। तो ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने बीच में भी खोल के चेक किया था, तब ये गोश्त जो है नहीं गला था, लेकिन अब मैंने चेक किया तो ये गोश्त गल चुका था, क्योंकि इसके बहुत पतले पतले पीस है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है।
अभी ये बहुत गर्म थे तो बहुत एहतियात के साथ इसको उठा के ऐसे मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। अगर आपने इसी स्टेज पे इसको सर्व करना हो तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फिर दोबारा से फ्राई कर लूँगी, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए इसको मैंने फ्राई करना है। पैन में डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसको ब्रश के साथ अच्छी तरह से फैला देना है इसमें। और अब बिहारी कबाब की स्टिक्स को मैं एक एक करके इस पैन के ऊपर ऐसे रखती जाऊँगी। ज़्यादा स्टिक में पैन में नहीं रखूँगी क्योंकि फिर इसकी साइड चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए बहुत थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने ऐसे स्टिक्स रख दी हैं ताकि इसीलिए इसकी साइड में चेंज कर सकूँ। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, बस सिर्फ इसको हल्का सा कलर ही देना है दोनों साइड्स पे। तो देखिए बिहारी कबाब को दोनों साइड से मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई कर लिया था ताकि बिल्कुल हल्का सा इसमें ऐसे कलर आ जाए। इस तरह फ्राई करने से बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे हमने इसको कोयलों पे ही पकाया है। बहुत ही सॉफ्ट ये कबाब बने थे। बिहारी कबाब आप जब भी बनाएं तो पपीता इसमें लाजमी शामिल करना होता है, उसी से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसको मैं रख दूंगी सर्विंग डिश में, जिसमें इसको मैंने सर्व करना है। देखिए डिश के चारों साइड पे इसको मैंने ऐसे रख दिया है, और सेंटर में रख दूंगी अब मैं फॉइल या ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं। और कोयले को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था, उसको मैं रख दूंगी सेंटर में ऐसे इस फॉइल के ऊपर। और अब इस गर्म कोयले के ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल। गर्म कोयले के ऊपर जब ऑयल डालेंगे तो उसमें धुआं निकलता है, तो इस धुएं को हमने बाहर निकलने नहीं देना है। जल्दी से इसको कवर कर देना है ताकि ये धुआं जो है इसके अंदर ही रहे, जिससे बिहारी कबाब की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने इसको कोयले पे बनाया है, सेम वही खुशबू इसमें आती है। तो देखिए थोड़ी देर कवर करके मैंने इसको ऐसे ही रखा था ताकि ये धुआं जो है इसके अंदर ही रहे। और अब देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको ऐसे रखे हुए, और इसमें जो धुआं था इसका वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब इस कोयले को मैं बहुत एहतियात से बाहर निकालूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म था। और देखिए प्याज को ऐसे लच्छे में मैंने काट लिया है, उसको मैंने इसके साथ ऐसे रख दिया। इसके साथ ये प्याज जो है बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बिहारी कबाब बने हैं, हाथों से ऐसे ही टूट रहे हैं। और टेस्ट में ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे ये कबाब बने थे। और देखिए कितने कम मसालों के साथ मैंने इस बिहारी कबाब को बनाया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।